हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का वीडियो नंबर 41 है। इस चैनल पर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देखिए। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था और आज मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताऊंगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं या जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं जो सिलेबस से संबंधित है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज डिनोटेड बाय पी ए अपान बी। पी ए अपान बी से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं एंड इज डिफाइंड एज पी ए अपान बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। या शॉर्टकट में यहाँ पर आपको माइंड में ये रखना है, ट्रिक यहाँ पर ये है, ट्रिक है ये आपकी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जो फाइंड आउट करना है हम उसको ऊपर लिख देते हैं और जो गिवन दैट होता है, जो दिया हुआ होता है, हम उसको नीचे लिख देते हैं। तो हमको इंटरसेक्शन भी नहीं निकालना पड़ता है। जो गिवन दैट है नीचे लिख देंगे, जो फाइंड आउट करना है ऊपर लिख देंगे, तो हमको इंटरसेक्शन भी नहीं निकालना पड़ेगा और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत क्विकली आ जाएगी। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए सबसेट बी एंड पी बी नॉट इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं। पी ए अपान बी इक्वल पी बी अपान पी ए अपान बी लेस देन पी ए अपान बी ग्रेटर इक्वल टू पी ए नन। यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है ए सबसेट बी, यहाँ पर ये गिवन है ए प्रॉपर सबसेट बी है एंड देयर फोर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ए सबसेट बी है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अगर ए सबसेट है बी तो ए जो है बी के अंदर होगा और बात जब हम इंटरसेक्शन की करेंगे यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, बात इंटरसेक्शन की करेंगे तो ये ए के इक्वल आ जाएगा। एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आ गया हमारा। नाउ हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पी ए अपान बी की बात हो रही है। तो हम पी ए अपान बी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पी अपान बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी हो जाएगा। तो अब ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है तो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा पी ए अपान पी बी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पी ए अपान बी का जो वैल्यू निकल करके आया है पी ए अपान पी बी आया। इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है कि पी बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये भी गिवन है पी बी नॉट इक्वल टू 0, यानी पी बी 0 के इक्वल नहीं है। तो हम जानते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर पी बी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि पी बी जो होगा वो लेस दैन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 1 अपान पी बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्योंकि पी बी अगर लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपान पी बी जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम पी ए से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज पी ए से यहाँ भी और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पी ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा राइट साइड में पी ए हो जाएगा। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पी ए अपान पी बी जो है इक्वेशन नंबर 1 से पी ए अपान पी बी जो है पी ए अपान बी के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको पी ए अपान बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पी ए अपान बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू पी ए है। तो पी ए अपान बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू पी ए है। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। एस्पिरेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। ए बी सी डी
4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक देखिए यहाँ पर हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए गिवन दैट अगर कहीं पर है, कहीं पर भी अगर गिवन लिखा हुआ है और एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, दूसरा गिवन है, तो समझ लीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, और गिवन है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो समझ लीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए अगर हम सैंपल स्पेस बनाएं, फैमिली में 2 बच्चे हैं तो दोनों जो है बॉयज हो सकते हैं, दोनों गर्ल हो सकते हैं, पहला बॉय दूसरा गर्ल या पहला गर्ल दूसरा बॉय, ये 4 कंडीशन बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी ए अपान बी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ए हमको फाइंड आउट करना है, बी गिवन होता है, तो जो फाइंड आउट करना है यहाँ पर उसको हम ए बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए फाइंड आउट जो करना है इसमें, तो बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, दोनों बॉय होना चाहिए, यही फाइंड आउट करना है। तो ए हो जाएगा बी बी, यहाँ पर ए हो जाएगा बी बी, ए बी बी हो गया। और जो गिवन होता है, गिवन जो होता है, जो नीचे होता है गिवन होता है, जो नीचे होता है वही गिवन होता है। तो गिवन क्या यहाँ पर है, यहाँ पर गिवन है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो एटलीस्ट वन बॉय होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन बॉय में देखिए यहाँ पर एक बॉय है, एटलीस्ट वन बॉय, और यहाँ पर एक बॉय है और एटलीस्ट वन है, तो दोनों बॉय हो सकता है, ये वाला छूट जाएगा। तो ए में बी बी आया, क्योंकि जो ऊपर होता है ये हमको निकालना है, जो नीचे होता है वो गिवन होता है, ये आया। फार्मूले में इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एंड देयरफॉर हम जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो यहाँ से जो कॉमन एलिमेंट है वो बी बी है, तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट बी बी हो गया, तो ये हमने निकाल लिया। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो पी ए अपान बी इज इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, ये फार्मूला है। अगर प्रोबेबिलिटी दी गई है तो इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट एन ए इंटरसेक्शन बी अपान एन बी से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर सेट्स है तो एन वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है तो ऊपर एक हो गया, और बी में कितना एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो 1/3 ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, ए होता है, जो गिवन है नीचे रखते हैं बी होता है, फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये होता है फार्मूला, या फिर ये होता है। या फिर एक ट्रिक बताया है, जो फाइंड आउट करना है उसको ऊपर रखते हैं, जो गिवन होता है नीचे होता है। तो गिवन यहाँ पर ये है, हमने नीचे इसको देखा, इसमें 3 एलिमेंट है, और ऊपर जो होता है हमको बॉय निकालना है, तो दोनों बॉय होना चाहिए, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, तो बॉय का एक केस बन रहा है, तो वैसे भी ये 1/3 हो गया। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly and then one card is drawn randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? ये important question है, इसकी ट्रिक देखिए, इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हमको निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अगर गिवन दैट है या फिर इट इज़ नोन दैट है, गिवन दैट है, नोन दैट है, और आपको किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो समझ लीजिए कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर हमको निकालना है पी ए अपान बी, यहाँ पर हमको निकालना है पी ए अपान बी। याद रखिए जो फाइंड आउट करना है वो ए होता है, जो गिवन दैट है वो बी होता है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर इसका ट्रिक ये है कि यहाँ पर हम कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करेंगे। याद रखिए कि जो गिवन दैट होता है उसको आप नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पर इट इज़ नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, मोर देन 3 देखिए नंबर जो कार्ड पर लिखा 1 to 10 लिखा हुआ, और बात नीचे मोर देन 3 की कर रहा है, तो यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे जो सेट बनेगा, ये हमारा नीचे जो बी गिवन दैट होता है, ये जो सेट बनेगा यहाँ पर गिवन दैट है या नोन दैट है, नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाएगा। अब जो हमको फाइंड आउट करना है वो ऊपर रहता, तो ऊपर वाला जो मिलता है वो नीचे वाले से ही मिल जाता है। ये ट्रिक है कि ऊपर वाला जो मिलता है नीचे वाले से ही मिल जाता है। तो ऊपर वाला क्या है देखिए, जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने ऊपर होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर ऊपर लिख दीजिए। इवन नंबर का मतलब नीचे वाले से ही ऊपर वाला मिलेगा, इस बात को याद रखिए, नीचे वाले से ही ऊपर वाला मिलेगा। तो नीचे में इवन देख लीजिए, नीचे में 4 इवन है, फिर उसके बाद 6 इवन है, फिर 8 इवन है और फिर 10 इवन है।
तो ये तो मैंने सेट लिखा है, ये तो मैंने सेट लिखा, हमको नंबर ऑफ एलिमेंट देखना है, तो यहाँ पर मैं n लिख देता हूँ, मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, और यहाँ भी n लिख देता हूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। तो आप देखिए ऊपर इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, और नीचे देखिए कितने एलिमेंट है, नीचे 2 2 4 2 6 एक 7 एलिमेंट है, तो ये 4/7 हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर मैंने कोई फार्मूला यूज नहीं किया है, टू फाइंड जो होता है ऊपर लिखते हैं और गिवन दैट को नीचे लिखते हैं। सबसे पहले गिवन दैट को लिखते हैं, उसके बाद में इसी में से देख लेते हैं ऊपर यही होता है, जो इन दोनों में कॉमन होता है वही ऊपर होता है, ए और बी का इंटरसेक्शन ऊपर होता है, नहीं बी में कॉमन होना चाहिए, तो बी से ही ऊपर वाला देख लेते हैं और क्विकली आंसर निकाल लेते हैं। 4/7 आया, और इस तरह से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। कैंडिडेट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12? ये आपको फाइंड आउट करना है। Given that the chosen student is a girl, ये given that है, जैसे ही given that मिले समझ लीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या हमने बताया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए कि टू फाइंड जो फाइंड आउट करना है, टू फाइंड जो फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिखते हैं और गिवन दैट को नीचे लिखते हैं। ये है हमारा ट्रिक। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टू फाइंड ऊपर लिखते हैं और गिवन दैट नीचे लिखते हैं। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ट्रिक है। अगर गिवन दैट है तो समझ लीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पर देखिए 1000 टोटल स्टूडेंट हैं और इसमें से देखिए 430 गर्ल्स हैं, तो 430 यहाँ पर गर्ल्स हो गई हैं, 430 यहाँ पर गर्ल्स हैं, और 10% ऑफ द गर्ल्स, इसका 10% निकालेंगे, तो इसका 10% जब निकालेंगे हम तो ये 43 हो जाएगा। 10% जो है ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, ये जो है गर्ल है ये स्टडी इन क्लास 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टडी इन क्लास 12 ये हो जाएगा। और हमको निकालना क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12। हमको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वही निकालनी है, स्टडीज़ इन क्लास 12। तो ये स्टडी इन क्लास 12 में कितने हैं, 43 स्टूडेंट हैं, जो हमको फाइंड आउट करना है ऊपर कर दीजिए। और गिवन दैट क्या है, गिवन दैट द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। गिवन दैट नीचे यानी कितने गर्ल है वो नीचे है, तो हम देख रहे हैं कि 430 गर्ल है, तो 430 नीचे हो जाएगा। और इस तरह से इसको कट कर दीजिए, तो ये 1/10 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बस गिवन दैट आपको लिखना है और इसी से सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चंस और वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फुल वॉच कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देखिए, तभी फ़ायदा होगा। सो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए 4 ऑन द थर्ड थ्रो, बी 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। यहाँ पर देखिए गिवन दैट लिखा हुआ, समझ जाइए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका ट्रिक देखिए, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ट्रिक समझिए। यहाँ पर हमको निकालना है पी ए अपान बी निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ए ऊपर होता है, जो गिवन दैट है बी नीचे रहता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन दैट लिखते हैं। इस बात को याद रखिए, इस ट्रिक को याद रखिए कि सबसे पहले नीचे हम गिवन दैट को लिख देते हैं। तो नीचे गिवन दैट को लिख देंगे, नहीं बी का जो सेट है वो नीचे लिख देंगे, सेट बी को नीचे लिखेंगे। तो सेट बी कैसे बनाएंगे, यहाँ पर समझिए इसको, 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो। यहाँ पर डाई को 3 टाइम्स थ्रो किया गया है, तो पहले पर 6 आना है, दूसरे पर 5 आना है और तीसरे पर ये 1 हो सकता है। इसी तरह से पहले पर 6, दूसरे पर 5 और तीसरे पर 2 हो सकता है, क्योंकि डाई को 3 टाइम्स टॉस किया गया है। इसी तरह से 6 5 3 और फिर 6 5 4, उसके बाद में 6 5 5 और फिर 6 5 6। बी में इतने एलिमेंट आ सकते हैं, क्योंकि बी का कंडीशन यहाँ पर है, ये 6 फर्स्ट पर होना चाहिए, 5 सेकंड पर होना चाहिए। तो इतनी पॉसिबिलिटी बी के लिए है।
और याद रखिए जो गिवन दैट होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, और ए यानी जो ऊपर होता है, ऊपर तो इंटरसेक्शन होता है, लेकिन इंटरसेक्शन ए और बी का जब निकालते हैं तो बी में जो होता है वही जो है इंटरसेक्शन में होता है, तो बी से ही देख करके इंटरसेक्शन यानी ऊपर हम लिख देंगे, जो फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिखेंगे और इसको हम बी से ही देखेंगे और कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ए यहाँ पर ये है कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तो इसी में से आप देख लीजिए थर्ड थ्रो पर 4 कहाँ है, थर्ड थ्रो पर 4 यहाँ है, तो सिर्फ यही एक एलिमेंट जो है ऊपर जाएगा, यानी 6 5 4 यही एक एलिमेंट ऊपर वाले सेट में जाएगा। हमको तो नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए इसलिए यहाँ n लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर एक ही एलिमेंट है, ऊपर 1 हो गया, नीचे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो 1/6 हमारा आंसर हो गया। तो देखिए बहुत आसानी से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? ये क्वेश्चन है, ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया गया है एंड नंबर्स अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, ये गिवन दैट है, ये जो है नोन है, गिवन दैट है, इसलिए ये नीचे रहेगा। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, द नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, ये ऊपर रहेगा क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। तो इसका ट्रिक देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको निकालना है PA/B हमको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन दैट यानी जो नीचे होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर नीचे एक सेट हम बना लेते हैं क्योंकि ये सेट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। डाई को हमने 2 टाइम्स थ्रो किया है और जो सम है वो 6 आना चाहिए। तो पहले डाई पर 1 आया और दूसरे पर 5 आए तो ये 6 हो जाएगा, या 2 4 आए तो भी सम यहाँ पर इस दोनों का 6 होएगा, 3 3 आए तो भी 6 हो जाएगा, और 4 2 आए तो भी 6 हो जाएगा, 5 1 आए तो भी 6 हो जाएगा। तो ये हमारा बी हो गया। और इस डिनोमिनेटर से ही ऊपर वाला हमको मिलता है जो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमको ऊपर वाला क्या दिख रहा है, यहाँ पर नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, 4 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ 4 है एक बार है, चाहे पहले डाई पर हो, चाहे दूसरे डाई पर हो, चाहे दोनों डाई पर हो, उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है क्योंकि एट लीस्ट वंस लिखा हुआ है। तो 4 यहाँ पर इसमें है एक बार, 2, 4 यहाँ पर एक बार इसमें है, और इसके बाद में 4, 2 यहाँ पर एक बार इसमें है। 2 बार तो है ही नहीं, अगर होता तो उसको भी लिख लेते। तो एक ही बार है, एटलीस्ट वंस की बात कर रहा है तो इसको लिख लिया। अब हमको नंबर ऑफ एलिमेंट देखना है, इन दिस से नंबर ऑफ एलिमेंट देखना है। बस आप नीचे वाला पहले लिखेंगे, नीचे से देखकर ऊपर को लिख देंगे और तुरंत आप जो है नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे। ऊपर 2 है और नीचे देखिए 1 2 3 4 5 है, 2/5 हमारा आंसर हो जाएगा। यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है 2/5, यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर ई, एक इवेंट है क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस, और एफ दूसरा इवेंट है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, फाइंड PE/F, यानी ये है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ABCD 4 ऑप्शन दिया गया, NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ट्रिक यहाँ पर क्या है, ट्रिक यहाँ पर ये है कि जो PE/F होता है तो उसमें हमको क्या है कि F गिवन दैट होता है और E हमको फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ट्रिक ये है कि जो गिवन दैट होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, F जो सेट है उसको नीचे लिखेंगे। तो F सेट क्या है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, अ कॉइन टॉस 3 टाइम्स को टॉस किया गया। तो यहाँ पर देखिए हेड आए और इस पर टेल आ जाए, तो क्योंकि यहाँ पर कह रहा है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड आए और इस पर भी हेड आ जाए, फर्स्ट 2 टॉसेस पर हेड्स होना चाहिए। तो तीनों पर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ई ऊपर क्या, हेड ऑन थर्ड टॉस। अब इसी में से ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो हम नीचे लिखते हैं गिवन दैट जो होता है, जो नीचे वाला सेट होता है, इसी से ऊपर वाला सेट हमको मिल जाता है। ऊपर वाला सेट क्या होता है, ऊपर इंटरसेक्शन होता है, लेकिन ये इसमें कॉमन होता है, इसलिए इसी से ऊपर वाला देखकर लिख दीजिए और ये शॉर्टकट है। तो यहाँ पर हेड ऑन थर्ड टॉस होना चाहिए, तो इस पर थर्ड पर तो हेड नहीं, थर्ड इसी पर है, तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट H आएगा। तो अब हमको यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट करना है, तो ऊपर देखिए एक एलिमेंट है, नीचे 2 एलिमेंट है, 1/2 हमारा आंसर हो गया। तो बिना किसी फार्मूले के ट्रिक से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
सो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर ई सच दैट सन ऑन वन एंड एफ सच दैट फादर इन द मिडिल। ये दो इवेंट हैं ई एंड एफ। फाइंड पी ई अपॉन एफ। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ट्रिक देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर ट्रिक ये है कि हमको निकालना है पी ई अपॉन एफ। तो हमने ट्रिक ये बताया है कि सबसे पहले हम एफ यानी जो नीचे होता है, जो नीचे यहाँ पर होता है, इस सेट को हम लिखते हैं। यहाँ पर फादर इन द मिडिल का केस है, तो फादर इन द मिडिल में यहाँ पर जो हमारा सेट बनेगा फादर मिडिल में होना चाहिए, एफ मिडिल में होना चाहिए। यहाँ मदर हो गया, यहाँ सन हो गया, या फिर फादर मिडिल में अगर है तो यहाँ सन हो गया, यहाँ पर मदर हो गया। ये दो केस यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर जो ऊपर है ई, यहाँ पर ई क्या है, ई यहाँ पर ये है कि सन ऑन वन एंड, एक एंड पर सन होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका शॉर्टकट ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कि ऊपर हम इंटरसेक्शन नहीं लिखते हैं, नीचे से देख करके हम ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि नीचे में ऊपर वाला कॉमन होता है तो हमको क्विकली आंसर मिल जाता है। तो सन वन एंड पर होना चाहिए, तो सन यहाँ पर है इसलिए ये हो जाएगा एम एफ एस, और यहाँ भी सन वन एंड पर हो तो एस एफ एम हो जाएगा। यहाँ पर ये सेट बन जाएगा, लेकिन हमको नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो एन लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसमें 2 एलिमेंट है और नीचे भी 2 एलिमेंट है, तो 2/2 यहाँ पर हो जाएगा, कट करेंगे 1 आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर 1 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात यहाँ पर एन एस की करें तो 3 लोग हैं, तो फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो जाएगा एन एस। इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब ई और एफ से है, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 1 टिकट is selected at random from 50 tickets numbered 00, 01, 02, 03 and so on up to 49. Then the probability that sum of the digits on the selected ticket is 8. ये हमको find out करना है। given that the product of these digits is 0, ये given that है। हमको सम जो है 8 होना चाहिए, ये फाइंड आउट करना। और गिवन दैट यहाँ पर ये कि प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक यहाँ पर ये है कि हमको फाइंड आउट करना है पी ए अपॉन बी। अब हमको पी ए अपॉन बी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम डिनोमिनेटर में चीज़ पहले लिखते हैं जो गिवन दैट होता है। तो गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज डिजिट्स इज 0, तो प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो ये कितना केस यहाँ पर आ जाएगा, कितने नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे, 00 आ जाएगा, 01, 02, 03 आएगा, 04, 05, 06, 07 आएगा, 08 आएगा, 09 आएगा, और फिर 10 आएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा। ये इतने एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट्स है इसका प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो इन सभी डिजिट्स का प्रोडक्ट 0 है। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में जो ये तो गिवन दैट नीचे होगा, न्यूमरेटर में क्या है जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, देन प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द सेलेक्टेड टिकट इज 8। सम 8 होना चाहिए। तो जोड़ कर देख लीजिए कहाँ से 8 मिल रहा है, यहाँ से नहीं मिल रहा, यहाँ से नहीं मिल रहा, यहाँ से 8 मिल रहा है। यानी 08 में हमको 8 मिल रहा है, क्योंकि 0 और 8 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो ये सेट बन गया। हमको नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ n लिख देते हैं। और इस तरह से ये शॉर्टकट ट्रिक है। एक एलिमेंट यहाँ पर है और नीचे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एलिमेंट नीचे है। 1/14 हमारा आंसर हो गया, और यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ पी ए इज इक्वल टू 7/15, पी बी इज इक्वल टू 8/15 एंड पी ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 11/15, देन पी ए अपॉन बी इज ए बी सी डी। 4 ऑप्शन है। एल टी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एरर है। देखिए यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या, यहाँ पर तो डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रोबेबिलिटी गिवन है तो पी लगाएंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो एन लगा देते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी हो जाता। तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 11/15 अपॉन, यहाँ पर हमको मालूम है पी बी कितना है, पी बी यहाँ पर 8/15 है, 8/15 है, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 11/8 हमारा आंसर हो जाएगा। कई बार इतना आसान सवाल आ जाता है, लेकिन ये 11/15 एक से ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी तो इतनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये एल टी ग्रेड 2018 में पूछा गया है, और यहाँ पर आयोग ने
11/8, 11/8 यानी बी ऑप्शन को ही करेक्ट ऑप्शन माना है। यही जो है उसने करेक्ट ऑप्शन माना है। अब ये क्वेश्चन का एरर है लेकिन यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से कई बार इतना इजी क्वेश्चन फार्मूले पर भी आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये हिंदी वर्जन में है। एक पासे की फेंक में 3 से विभाज्य अंक ऊपर आने की प्रतिबंधी प्रायिकता क्या होगी। जो प्रायिकता हमको निकालनी है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जबकि दिया हुआ है ये प्रतिबंध की ऊपर सम संख्या आए, यानी सम संख्या आए ये कंडीशन है, ये गिवन दैट है। और जो प्रोडक्ट निकालनी है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर ये है, ट्रिक यहाँ पर ये है कि हमको निकालना तो है PA/B, हमको निकालना है PA/B। तो गिवन दैट जो होता है नीचे होता है, और नीचे क्या है, जबकि यह प्रतिबंध है कि सम संख्या आए। नीचे क्या है, सम संख्या है। पासे को फेंका गया है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, ये सम संख्या है, नीचे आ जाएगा। और इसी नीचे वाले से देख कर ऊपर वाले को लिख दीजिए तो तुरंत हमारा आंसर आता है। ऊपर क्या आना है, हमको जो प्रोडक्ट निकालनी है, किसकी प्रोडक्ट निकालनी है, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो नीचे देखे कौन 3 से विभाज्य, सिर्फ 6 है जो 3 से विभाज्य है। तो ये एक एलिमेंट इसमें आएगा, तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, इसलिए यहाँ n लगाते हैं। और इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन UP TGT 1999 में पूछा गया था। और इस तरह से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल मैथ्स एम्ब्रोसिया को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।